वेलकम टू पोंगी टीवी। सोनी चिड़िया अपने पति कालू कौआ और अपनी सास चंपा कौवी के साथ में रहती थी। कालू कौआ बहुत ही शराबी कौआ था। वो हमेशा शराब पीता रहता था। वो जो कुछ भी पैसे कमाता सब नशे में उड़ा देता। बड़ी ही मुश्किल से कालू कौआ का घर चल रहा था। अचानक कालू कौआ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो डॉक्टर कालू कौआ का चेकअप करने के लिए उसके घर आते हैं। देखिए, ज्यादा शराब पीने के कारण कालू कौआ का लीवर बिल्कुल ही खराब हो चुका है। कालू कौआ को अब बचाया नहीं जा सकता है। वो अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। ये सुनने के बाद सोनी चिड़िया और उसकी सास बहुत ज्यादा रोने लगी। वो लोग कर भी क्या सकती थी। कालू कौआ ने पी पी कर अपने शरीर को पूरा खराब कर लिया था। फिर कुछ दिनों बाद कालू कौआ मर गया। उसके बाद घर में खाने का एक दाना भी नहीं था। उसके बाद दोनों सास बहू घर घर जाकर भीख मांगने लगी। कोई उन्हें खाने के लिए कुछ दे देता था तो उनका गुजारा हो जाता था। एक दिन दोनों सास बहू एक बड़े घर के सामने भीख मांगने पहुंच गई, तो उस घर की मालकिन उन लोगों के लिए रात का बचा कुचा खाना ले आई। अरे तुम दोनों तो बहुत ही कमजोर और बीमार लग रही हो। हमने कुछ दिनों से अनाज का एक दाना भी नहीं खाया है। मेरे पति के मर जाने के बाद घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, इसीलिए हम दोनों सास बहू भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत दुख की बात है। तुम दोनों हर सुबह मेरे घर के पास आ जाना। मेरे घर में बासी खाना कोई नहीं खाता है। तुम लोग रोज सुबह आकर वो खाना ले जाना। तुम दोनों को कम से कम भूखा तो नहीं मरना पड़ेगा ना। वो दोनों सास बहू ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद से वो दोनों सास बहू हर सुबह उस मकान मालकिन के घर के पास आ जाती थी और मकान मालकिन आकर उन दोनों को रात का बचा हुआ खाना दे देती थी। देखते ही देखते वो दोनों बहुत ही स्वस्थ हो जाती है और साथ ही दोनों सास बहू आलसी भी हो जाती है। एक दिन सोनी चिड़िया की सास बीमार थी। अरे बहू, आज मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। आज तू ही चल जा मकान मालकिन के पास खाना लाने के लिए, और मेरे लिए खाना यहीं लेकर चली आना। ठीक है माँ जी, आप आराम करिए, मैं जा रही हूँ खाना लाने के लिए। उसके बाद सोनी चिड़िया मकान मालकिन के घर के पास पहुँच जाती है। वो जैसे ही जाती है तो उसे पता चलता है कि पिछली रात उनके घर में कोई मेहमान आया था। घर का नौकर कई तरह का पकवान लेकर सोनी चिड़िया को दे देता है। ये ले भिखारन चिड़िया, ये ले, आज तेरी और तेरी सास की तो पार्टी हो जाएगी। मालिक के घर में मेहमान आए हैं, इसीलिए रात में कई प्रकार के पकवान बने थे और साथ ही मालकिन ने तुम दोनों के लिए रसगुल्ले भेजे हैं। टुनटुनी थैंक यू कहते हुए उससे सारे खाने ले लेती है। रसगुल्ले देखकर सोनी चिड़िया के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, ये तो रसगुल्ले बड़े ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। माँ जी की तो तबीयत ही खराब है, क्यों ना ये रसगुल्ले मैं यहीं पर खा लेती हूँ। सोनी चिड़िया दोनों रसगुल्ले का पग खा जाती है और बाकी का खाना लेकर अपने घर चली जाती है। सोनी चिड़िया की सास इतने सारे पकवान देखकर तो खुशी हो जाती है। आज तो कुछ ज्यादा ही मिल गया हम लोगों को भीख में। कल मालकिन के घर में मेहमान आए थे, इसीलिए बहुत ही ज्यादा पकवान बच गया था। सोनी चिड़िया के साथ जब प्लेट में चाशनी देखती है तो वो समझ जाती है कि इसमें रसगुल्ले थे। अरे बहू, प्लेट में ये चाशनी कैसी है? क्या मालकिन ने हम लोगों के लिए मिठाई भी भेजी थी? नहीं माँ जी, मिठाई तो कोई भी नहीं थी, शायद गलती से चाशनी गिर गई होगी। सोनी चिड़िया के साथ समझ जाती है कि सोनी चिड़िया झूठ बोल रही है और वो नाराज हो जाती है कि सोनी चिड़िया ने सारी मिठाइयाँ अकेले ही खा ली। इतना सारा खाना और मिठाइयाँ खाने के बाद अगले दिन सोनी चिड़िया का पेट खराब हो जाता है। इसीलिए सोनी चिड़िया की सास अगले दिन भीख मांगने के लिए अकेले ही चली जाती है। अरे वाह वाह वाह, लो, आज तो बहुत ही ज्यादा खाना बच गया है। तुम दोनों सास बहू अगर 3 दिनों तक खाओगी फिर भी खाना नहीं खत्म होगा। मालकिन ने आज फिर से बहुत सारा खाना दिया और 2 पीस रसमलाई भी दिए। रसमलाई देखकर तो सास के मन में तो पानी ही आ जाता है। फिर वो अपने मन में सोचती है, कल बहू ने सारे रसगुल्ले अकेले खा लिए, क्यों ना आज मैं भी सारे रसमलाई अकेले ही खा जाऊं। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। सोनी चिड़िया के साथ खाना लेकर पहुंची तो सोनी चिड़िया की हालत तो भूख से बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। अरे वाह माँ जी, आज भी तो बहुत अच्छे अच्छे पकवान लाई हो। हाँ हाँ बहू, आज तो मैं तेरे लिए बहुत अच्छे
अच्छे अच्छे खाने लाई हूँ। सोनी चिड़िया की नजर प्लेट में पड़े सफेद पीले दूध पर गई। चक्कर देखा तो वो रसमलाई थी। माँ जी कुछ और भी मिला था खाने को, आप मुझसे छुपा रही हो। झूठ मत बोलिए माँ जी, मुझे लगता है कि आज रसमलाई मिली थी। नहीं बहू, मुझे तो रसमलाई नहीं मिली थी, जैसे तुझे कल रसगुल्ले नहीं मिले थे। अच्छा माँ जी, आप मुझसे बदला ले रही हो? नहीं बहू, मैं तो तुम्हें बस सबक सिखा रही हूँ। अगले दिन दोनों सास बहू उसी मकान मालकिन के घर के पास पहुंच जाती है। घर का नौकर उन दोनों से कहता है, अरे कब तक तुम दोनों घर के सामने भीख ही मांगती रहोगी? अगर खुद काम करो तो भोजन और धन का दोनों का प्रबंध हो जाता है। अरे बाबू, मुझे इस बुढ़ापे में कौन काम पर रखेगा भला? अरे माँ जी, आप बूढ़ी हो, अपाहिज थोड़ी ना हो। मालकिन की नौकरानी काम छोड़कर चली गई है। अच्छा मौका है, मालकिन पहले से ही तुम दोनों पर दयावान है। अगर चाहो तो मैं तुम दोनों को यहीं पर काम दिला सकता हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन खाना वगैरह तो बना सकती हो ना? हाँ हाँ, वो तो मैं कर लूँगी, क्योंकि मुझे खाना बनाना बहुत ही अच्छे से आता है ना माँ जी? हाँ बिल्कुल, मेरी बहू बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। ठीक है, मैं तुम दोनों के काम के बारे में मालकिन से बात करूँगा और एक दिन तुम दोनों का काम देखा जाएगा। मतलब क्या है आपका? मतलब मालकिन एक दिन तुम दोनों का काम देखेगी, अगर उन्हें अच्छा लगा तो तुम दोनों की नौकरी पक्की। अगले ही दिन मालकिन ने उन दोनों से सारी घर की सफाई करवाई और खाना भी पकवाया। दोनों सास बहू ने बहुत ही मेहनत से काम किया। मालकिन और उसका पति काम देखकर तो खुशी हो गए। अरे वाह भाई, घर तो एकदम शीशे की तरह चमक रहा है और खाना भी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बना है। अरे मैं तो कहता हूँ परमानेंट इन दोनों को काम पर रख लो। ठीक है जी, रख लेती हूँ। इस तरह इन्हें भी रोजगार मिल जाएगा और घर घर जाकर इन्हें भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। भगवान आप दोनों को लंबी उम्र दे, आप दोनों ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हाँ हाँ मालकिन, आप नहीं होती तो हम लोग हमेशा भीख ही मांगते रह जाते। हाँ, भीख मत मांगना, हमेशा मेहनत की कमाई ही खाना। ईश्वर ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है, इससे अच्छा धन हमारे पास हो ही नहीं सकता है। दोनों सास बहू अब भीख मांगना छोड़कर काम करने लगी और देखते ही देखते उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। फिर वो दोनों सास बहू खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मेहनत की कमाई खानी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए।